हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, हेल्थ के लिए, यानी हेल्थ हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 1948 में। तब बोला गया था कि कोई भी एक डे, मेनली 7 अप्रैल लिया गया, क्योंकि इसी दिन ना ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये फाउंडेड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और तब से ही इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। और ये स्टार्ट किया गया था 1950 से। सो गाइज, ये हेल्थ का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है, जहाँ सिर्फ यही नहीं कि डिसीज़ की अब्सेंस रही या किसी अफर्मिटी की अब्सेंस रही। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फीवर है, थोड़ा सर दर्द है, तो वही हमारी तबीयत ख़राब हो गई या फिर हेल्थ डिटोरिएट हो गई। ऐसा नहीं होता। हमारी मेंटल हेल्थ भी कितनी अच्छी है, कितनी सोसाइटल वेलबींग अच्छी है, ये सब देखा जाता है हेल्थ में। और इसी ओवरऑल सेटअप को ही हम कंप्लीट हेल्थ कह सकते हैं। यानी मेंटल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और अच्छी हेल्थ भी होना चाहिए, यानी अब्सेंस ऑफ डिसीज़ भी होना चाहिए, तभी एक हेल्थ की अप्रोच में आता है। सो जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि देखती है कि वर्ल्ड में कहीं कुछ बीमारी तो नहीं फैल रही है। एग्जांपल के लिए कोविड-19, इसने ही फिर अलर्ट जारी किया था ना कि कोविड-19 अब पैंडेमिक के कैटेगरी में आ रहा है, यानी ये ओवरऑल फैल रहा है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके 6 रीजनल ऑफिस भी है। उनमें से एक हमारे इंडिया में भी है। इसके रिसेंट चेयरमैन है टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट 2024। तो देखिए, 24 की रिपोर्ट 25 में पब्लिश हो रही है और इसका 26 एडिशन है। तो देखिए, ये न्यूज़ में इसीलिए है कि रिसेंटली ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। तो जानते हैं ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया? सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और देखिए, ये क्या करती है? कंप्रहेंसिव ओवरव्यू लेती है जेंडर से, यानी मेल और फीमेल के इससे। और किस सेक्टर से लेती है ओवरव्यू? जैसे हो गया पॉपुलेशन के सेक्टर में, एजुकेशन में, यानी पॉपुलेशन में कितने मेल और कितने फीमेल है, एजुकेशन में यानी स्कूल में कितने मेल और कितने फीमेल है, हेल्थ में, डॉक्टर में देखिए कितने मेल कितने फीमेल है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कितने वुमन घर में बैठी है और कितने बाहर काम कर रहे हैं, वो सब देखता है। ये सब डाटा देख के एक ओवरऑल अप्रोच निकालते हैं और फिर वो ना वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये देते हैं, और उससे ही ना फिर पॉलिसी बनाने में हेल्प होती है। सो एग्ज़ाम में इतना कुछ तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट किसने पब्लिश किया। तो ये किसी होम मिनिस्ट्री ने या किसी हेल्थ या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। नेक्स्ट है हमारा वूली फ्लाइंग स्क्विरल, यानी उड़ने वाली स्क्विरल। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो है ना रिसेंटली अभी फर्स्ट एवर इसका फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है मियार वैली, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये ना वन ऑफ द रेयरेस्ट और लीस्ट नोन मैमल है एशिया की, और इसे ना वेस्टर्न वुली फ्लाइंग स्क्विरल भी कहा जाता है। और ये ना एंडेमिक है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन में, यानी इसी जगह में मिलती है। बट ये नेटिव भी है नॉर्दर्न पाकिस्तान की और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, यानी यही में मिल सकती है। और देखिए, इसका साइंटिफिक नेम है यूपेटारस सिनेरस। तो देखिए, ऐसा ना 1993 तक माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी ये ख़त्म हो चुकी है, जैसे इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गए हैं। लेकिन 1994 में ना ये फिर से रिडिस्कवर हुई थी और तब से अभी मिली है। तो देखिए, इसका हैबिटेट कहाँ है, यानी ये कहाँ रहती है? मेनली ये ना एलिवेटेड बैंड ऑफ ड्राई कोनिफेरस वुडलैंड में रहती है। ड्राई कोनिफेरस वुडलैंड यानी ठंडा जगह समझ लीजिए, जैसे हो गए बर्फ़ वाली ड्राई जगह रहते हैं ना, वहाँ। तो देखिए, इसका IUCN का स्टेटस है इंडेंजर, और ये है फ्लाइंग स्क्विलर, वूली फ्लाइंग स्क्विलर। और देखिए, ये अभी ऐसी स्पॉटेड हुई है। नेक्स्ट है हमारा सिमेग्लुटाइड। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? ये ना एक ड्रग है, यानी एक टैबलेट है जो कि यूज़ होती है डायबिटीज़ और ओबेसिटी के लिए, यानी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, मधुमेह की बीमारी,
और ओबेसिटी यानी मोटापा उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन ना एक रिसेंट स्टडी आई है और वहाँ ऐसा बोला गया है कि ये ना कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ रहते हैं ना उनको 40% तक के कम कर सकती है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना सेमाग्लुटाइड, ये एक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर है और ये ना एक नेचुरल हार्मोन है जो कि रेगुलेट करती है ब्लड शुगर और एपेटाइट यानी भूख को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और देखिए ये है सेमाग्लुटाइड टैबलेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।